आज का जो लेक्चर है, जो टॉक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन श्री राम सुखदास की साधक संजीवनी एंड श्री अखंडानंद जी सरस्वती की बुक जो मैं लेके आती हूँ नवे अध्याय पे। तो ये सब कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पढ़ना चाहिए, भक्त हैं ये, उच्च कोटि के। अम, जो अखंडानंद जी सरस्वती थे, उनको सरस्वती की उपाधि इसीलिए मिली थी कि उनको बहुत अधिक ज्ञान था और संन्यास लिया था उन्होंने। तो आचार्य थे, विद्वान थे, सब कुछ पढ़ा था और साथ-साथ संन्यास भी लिया था। उड़िया बाबा के शिष्य थे और वृंदावन में उनका निवास था। तो वृंदावनी झलक मिलती है उनकी पुस्तक में। तो अलग-अलग लोगों को पढ़िए, इससे ज्ञान जो होता है वो अधिक बढ़ता है, रस अधिक मिलता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवत गीता तो वैसे ही अनंत है। क- अनंत लोगों ने, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे बाहर का हो, कितने ही फ्रेंच, अंग्रेज, कितने लोगों ने इसकी व्याख्या की है अपने अपने अकॉर्डिंग। अब जो हम श्लोक पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, नवे अध्याय का 26वां श्लोक, अपने आप में बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवान ने पहले बताया कि तुम देवताओं की पूजा करते हो, जिस भी विधि से वो मुझे ही प्राप्त होता है। फिर बताया कि तुम यदि भूतों की, यक्षों की पूजा करते हो, पितरों की पूजा करते हो, तो तुम उनको ही प्राप्त होगे। अब वो बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परयच्छति तदहम भक्त्युत्प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत ही भक्ति भावना से ओतप्रोत श्लोक हैं दोनों। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं। कि जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान को मिलना बहुत कठिन है, कि कितना श्रम करना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, कितने जन्म लग जाएंगे। तो वो कह रहा है कि देवताओं के लिए विधि चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो तुम पत्र अर्पित कर दो, फूल अर्पित कर दो, फल अर्पित, कुछ भी चढ़ाते ही है ना। अभी जैसे हम शिवरात्रि होती है तो क्या चढ़ाते हैं, जितना जंगली सामान होता है, धतूरा, बेलपत्र, आग के फूल, क्या क्या चीजें भगवान पे चढ़ाते हैं, भांग, तो कुछ भी चढ़ा दो तुम, एक फूल रख दो और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये प्रसन्न होना, लेकिन इसमें एक बात और है कि पत्ता, फूल, फल, जल, जो मेरे लिए प्रेम से अर्पित करता है, शुद्ध आत्मा का सप्रेम दिया हुआ, वह मैं ग्रहण करता हूँ। तो अब एक शब्द आ गया बीच में, शुद्ध आत्मा, कि किसके दिया हुआ ग्रहण करता हूँ, जो शुद्ध आत्मा है उसका द्वारा दिया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ। कुछ भी, कुछ भी कर दे वो। तो यदि वो शुद्ध आत्मा है लेकिन उसके पास बहुत पैसे नहीं है तो क्या करे, कैसे भगवान की पूजा करे, बहुत ज्ञान नहीं है तो क्या करे, कैसे भगवान की पूजा करे। तो बस भाव के पुष्प अर्पण कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यही भगवान बता रहे हैं इसमें। तो जो पहला शब्द है कि पत्रम, पत्ता। तो आप देखिए, जो वैष्णव होते हैं भगवान विष्णु पर तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं, जो शिव जी को मानते हैं वो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, और जिसको इसकी कोई भी जानकारी नहीं है वो क्या करे, कुछ भी चढ़ा दे, लेकिन भाव से चढ़ाया तो भगवान ने उसको प्रेम से स्वीकार किया। अब इसमें अखंडानंद जी सरस्वती एक बात और बता रहे हैं। मैंने कहा ना, वृंदावन की झलक मिलती है उनकी बात में। तो उन्होंने बोला कि
वेदांत के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैराग्य हो कि ना हो, समाधि लगे कि ना लगे, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं, भगवान को चाहिए भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे भाई तुम्हारा मन हो तो भगवान को एक चिट्ठी ही लिख दो, पत्र। अब पत्र को उन्होंने, पत्रम जो पत्ता है, उसको उन्होंने पत्र, लेटर करके बता दिया कि भगवान को एक चिट्ठी लिख दो। पत्रम माने चिट्ठी लिखना, पुष्पम माने फूल भेजना, लेकिन प्रेम से भेजना। फल भेज दो, एक संतरा, एक मौसम्बी, एक सेब भगवान के लिए, और नहीं तो जल ही भेज दिया। भक्त लोग भेजते हैं, ब्रज में ऐसे बोलते हैं कि भगवान को अपनी गोद में लिटा लो, उनके मुंह की ओर देखो और चंदन लेकर, अंगराग लेकर उनके कपोल पर पत्रावली बनाओ। तो ये ब्रज की भाषा है कि भगवान को चिट्ठी लिख दो। अब उसको, यही बात है भगवत गीता में कि अपने तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे भगवान ने कहा द, तो किसी ने उसका अर्थ लिया दया, किसी ने उसका अर्थ लिया दम्भ, किसी ने अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लिया। तो जो ईश्वर की वाणी है, जो भगवान की वाणी है, वो प्रत्येक भक्त को उसके अकॉर्डिंग सुनाई देती है। ज्ञानी को ज्ञान की तरफ सुनाई देती है, भक्त को भक्त की तरह से। और पूरे भगवत गीता में हम देखते हैं कि ज्ञान, भक्ति, योग, साधना सबका वर्णन है कि आप जहाँ खड़े हो वहीं से आप उसको अपने तरीके से समझो और अपने तरीके से आगे बढ़ जाओ। पत्र के लिए हमको बहुत सी कहानियां मिलती हैं। अब इसमें जो बात है, इसको हम पौराणिक कथाओं के द्वारा या कहानियों के द्वारा ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा हमको कि क्या चढ़ाने से कैसे क्या होता है। तो एक सत्यभामा और रुक्मिणी की कहानी मिलती है हमको। ये सत्यभामा के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया था, अपने रूप का, अपने संपत्ति का। तो उसने कहा कि भगवान को हम तौल सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, तौलिए। तो एक तरफ सत्यभामा अपना सारी धन संपत्ति चढ़ाती चली गई, दूसरे पलड़े में भगवान बैठे थे। अब भगवान का पलड़ा ऊपर ही ना हो, कितना भी उसने रख दिया, सत्यभामा का खजाना खाली हो गया, भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं आया। तो अब वो विचार करने लगी क्या करे। इतने में रुक्मणी आई, उसने पूछा क्या हुआ, देखा कि क्या हो रहा है। तो उसने हाथ जोड़ करके ध्यान किया भगवान का, तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और रख दिया, और तुरंत भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया। तो ये सब कहानियां हमें ये बताने के लिए होती हैं कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनको एक पत्र से वश में किया जा सकता है। अब दूसरा जो शब्द आता है पुष्प, तो पत्र की महिमा देखिए। अब पार्वती कैसे पार्वती बनी, उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया था, तब वो अपर्णा कहलाई। तो ये जो पत्र है, ये अपने में इतना मुख्य है, जो पत्ता केवल। अब उसको हम पत्र कह के चिट्ठी भेज दे भगवान को, या पत्ता कह के उनके ऊपर चढ़ा दे। फिर आता है पुष्प, कि आपने पत्ता चढ़ाया भगवान को, अब फूल भी चढ़ा दीजिए, जो मर्जी हो वो करिए। तो एक बार हम गए थे कसार देवी टेम्पल, और वहाँ बैठे थे हम, साथ ध्यान कर रहे थे थोड़ी देर मंदिर में। तो उस पुजारी से काफी बातें हो रही थी, बड़ा स्वीट जिसको कहते हैं, बहुत प्यारा व्यक्तित्व था उस पुजारी का। तो कुछ लोग आए वहां पर, लोग आ रहे थे दर्शनों के लिए, आ रहे थे जा रहे थे, दर्शन के लिए आए, और हाथ में एक गुच्छा फूल का था उनके वहां पे। कसार देवी में ज्यादा कुछ दुकानें उकानें मंदिरों की तरह नहीं थी, एक छोटी सी दुकान थी जिसमें कुछ छोटी सी पूजा की सामग्री मिल रही थी। कोई फूल वूल सब, ये सब माला वाला का आडंबर नहीं था वहाँ। तो वो लेकर के आए एक फूल का गुच्छा। तो पुजारी ने देखते ही उनको बोला, ये आप कहाँ से ले आए। तो उसने कहा बाहर लगा हुआ था। पुजारी ने उसको बोला, क्या ये वहां अच्छा नहीं लग रहा था। उसके वो चार शब्द ऐसे थे कि उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक हो गया, और हमारे दिल में उतर गई उसकी बात की, देखो कितना प्यार से बोल रहा है कि क्या ये वहां अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर उसने बोला, इतनी मेहनत से, पहाड़ी इलाका है ना, इतनी मेहनत से फूल उगते हैं, फूल उगते नहीं है जल्दी, तो बड़ी मेहनत लगती है उनको उगाने में।
तो फूल तो पेड़ों पे भी जो लगे हैं, वो भी भगवान को ही अर्पण है। आप वहाँ से यहाँ तक लाए, परिश्रम किया, लेकिन वो तो चढ़े हुए थे वहीं पर, तो उनको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और एक दूसरे संत से एक बार मिली थी। उनका कहना था कि कोई गया और पौधे से, पेड़ से फूल तोड़ कर के लाया, चढ़ाया उसने, उनके शिष्य ने। तो उन्होंने देखा तो बोले कि एक फूल कम है, उनको पता था कितने फूल लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि कहते हैं कि सारे फूल नहीं तोड़ने चाहिए पौधे पे, एक फूल छोड़ दे। बोले अच्छा। तो वो फूल बेचारा रह गया, भगवान के चरणों में जगह न मिली उसको। तो अब देखिए कैसे अलग-अलग बातें हैं। संतों की दोनों अलग-अलग बातें हैं, 2 एकदम विपरीत बातें। एक कह रहा है कि सारे के सारे फूल भगवान पे चढ़ा दो, एक कह रहा है कि एक भी ना तोड़ो। तो इसी को कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी विवेचना। बात क्या है, केवल भाव की है, कि अपने भाव को भगवान के चरणों में यदि हम अर्पण कर रहे हैं, तो हम किस तरह अर्पण कर रहे हैं? क्या उसमें हमारे कोई दोष आ रहा है, कोई रोक आ रही है उसके अंदर, या हमारा अभिमान आ रहा है, तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और यदि अभिमान नहीं है, किसी तरह का दोष नहीं है, तो फिर तुम सारे फूल चढ़ाओ या तुम एक भी ना तोड़ो, भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाने हैं। अब इसी में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिर्प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि जो शुद्ध आत्मा है, उसका दिया हुआ भगवान ग्रहण करते हैं। तो एक बहुत सुंदर कहानी मिलती है हमको, सबने सुनी होगी। हमारे पुराणों में कहानी है गजेंद्र मोक्ष की, कि कैसे भगवान ने उस हाथी को, गजेंद्र जिसका नाम था, मुक्ति दिलाई। तो जब भी हम गजेंद्र मोक्ष की कहानी को देखते हैं, एक पिक्चर यदि लिखी होती है, तो एक पिक्चर बनी होती है। हाथी की सूंड में एक कमल का फूल होता है, जो वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो एक फूल जो उसने अर्पण किया, और भगवान ने उसको वहीं की वहीं मुक्ति दे दी, हाथी की योनि में। इसके पीछे जो कहानी है वो ये कि ये जो गजेंद्र थे, पहले इंद्रद्युम्न राजा थे, पहले जन्म में। तब भी बड़े तपस्वी थे, और सब कुछ राजपाट त्याग करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो अपने तपस्या में लीन थे। उसी समय अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे, तो उन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया मुनि को। अब मुनि नाराज हो गए कि ये उठे नहीं, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम हाथी की तरह बैठे हो, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि मुनि आए तो तुम्हें उठ के उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए, तो तुम अगले जन्म में हाथी हो जाना। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बड़ी उनकी सेवा की, उनसे माफी मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा श्राप तो बदली नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उसी तरह भगवान की तपस्या करते रहे और तुमने उनको शुद्ध मन से याद किया, तो तुम्हें उसी योनि में भगवान आकर के मुक्ति भी देंगे। तो अब मुनि का श्राप देखिए आशीर्वाद में बदल गया, कि अगले जन्म में गजेंद्र बने, और अपने रानियों के साथ, गजेंद्र उस समय भी राजा ही थे, हाथियों के राजा ही थे। लेकिन कहते हैं कि हाथी की बुद्धि मोटी होती, इसीलिए हाथी कहा उसको, कि हाथी बन जाओ तुम, शरीर से भी भारी और बुद्धि से भी भारी, तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। अब ऐसी अवस्था में वो अपना जल क्रीड़ा करते थे, अपनी रानियों के साथ रहते थे। उस एक सरोवर के पास एक दिन पहुंचे, जब समय काल की गति होती ना, तो सरोवर के पास पहुंचे, वहां पर उन्होंने खूब सारे कमल देखे, उस सरोवर में प्रवेश कर गए। अब बाकी सब तो निकल गए, उनका पैर दलदल में फंस गया, और इतने पावरफुल हाथी होने के बाद भी वो अपना पैर उस दलदल से नहीं निकाल सके। तो उसमें फंसे हुए थे, उसी समय मगरमच्छ आ गया एक, और उसने उसका पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। अब वो पैर छोड़े नहीं, तो बहुत कहते हैं युगों तक वह लड़ाई चली, और देवता और सब सब आ गए देखने के लिए, कि क्या जो छटपटा, जो उससे जो ऊर्जा उठी उसके कारण सब आ गए वहां देखने के लिए।
कोई जीत नहीं रहा था, न मगरमच्छ और न हाथी। फिर अंत में ये हुआ कि क्योंकि पानी के अंदर थे तो हाथी की ताकत कम हुई। जब उसने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तब उसको भगवान का उस लास्ट मोमेंट में उसको भगवान का स्मरण हो आया। उसने वहीं से एक कमल तोड़ा, अपनी सूंड को ऊपर उठाया और हरि बोला। तो कहते हैं कि ह पहुंचा वैकुंठ में और री बोलने के पहले भगवान आ गए और मगरमच्छ को उन्होंने मार दिया। तो दो को मुक्ति मिली, एक उस मगरमच्छ को और एक गजेंद्र को, हाथी को। मगरमच्छ को कैसे मुक्ति मिली कि वो भी पिछले जन्म में यक्ष था और उसने भी एक संत के पैरों को पकड़ लिया था इसी तरह पानी में नहाते हुए। तो उस संत ने उनको श्राप दे दिया था, लेकिन फिर उसके गिड़गिड़ाने से संत संत ने यही कहा था कि तुम्हें अगले जन्म में यदि तुमने भगवान को स्मरण किया तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से एक पुष्प भगवान पर चढ़ाइए और भाव से शुद्ध आत्मा। कौन था ये गजेंद्र? ये शुद्ध आत्मा था। उसने इतनी तपस्या की थी भगवान की कि हाथी जैसी जैसा शरीर हो गया, हाथी जैसी बुद्धि हो गई, फिर भी जो भगवान का स्मरण था, जो अपने स्वरूप का स्मरण था, उसका भाव, उसका भान उसको नहीं गया। और केवल कोई विधि नहीं। अब हाथी क्या विधि करेगा? कौन सा पाठ कर लेगा वो? कौन से कौन से चालीसा कर लेगा? कौन से पुराण पढ़ लेगा? क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन केवल उसने भगवान का स्मरण किया, वो उतना ही काफी है। तो ये भक्ति है। सब कुछ एक तरफ और भगवान की भक्ति एक तरफ। ऐसे श्लोकों से हमको यही भान होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो हमने पत्र और पुष्प की महिमा देखी और फल की महिमा क्या बता रहे हैं? एक अनोखी बात बताते हैं। पत्र पुष्प फल जल को नहीं, अपने को भी उसको दे दो। अखंडानंद जी कहते हैं दी हुई चीज को ही अपना भोग्य नहीं बनाते हैं, देने वाले को भी अपना भोग्य बना लेते हैं भगवान। कि तुम जो दे रहे हो, तुम दे क्या रहे हो? त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और हम क्या दे पाएंगे? तो उसी की वस्तु है, हम उसी को देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? जब भाव के भूखे भक्त उनको पुकारते हैं तो भगवान उस केवल उसकी दी हुई वस्तु को नहीं, उसको भी अपना भोग्य बना लेते हैं। भोग्य बनाने का अर्थ क्या है? उसको आत्मसात कर लेना। फल पहले थाली में था, तब यह था, और जब खा लिया तो मैं हो गया। यह को मैं बना लेने का नाम ही भोग है। भगवान का भोजन क्या है? यह को मैं बना लेना। अभी तो तुम जीव बने फिरते हो, दुनिया में भटक रहे हो। भगवान ने जो तुम्हें अपना भोग्य बनाया तो सायुज्य मुक्ति मिल गई। ये होता है भगवान का भोग बन जाना। तो न केवल उसके दिए हुए पदार्थों को भगवान को अर्पित करना है, वरन स्वयं को भी अर्पित कर देना है। तब बन गए शुद्ध आत्मा और बन गए भगवान का भोग और चढ़ गए भगवान के ऊपर। तो उसने तुम्हारे दिए हुए पदार्थ को एक्सेप्ट किया, तुम्हें भी एक्सेप्ट किया। अब जैसे भी हैं हम, क्या है, कोई भी व्यक्ति यदि जीव है तो उसके अंदर पाप और पुण्य की गठरी तो बनती रहेगी। क्योंकि जाने अनजाने हम जो भी कर्म करते हैं, हर कर्म हमारा शुद्ध नहीं हो पाता। जब तक हम कर्म से जुड़े हैं, जब तक कर्ता भाव में, तो प्रत्येक कर्म शुद्ध हो नहीं पाता। तो काले गोरे के साथ हम आगे बढ़ते हैं कर्मों के साथ। लेकिन भगवान इतना कृपालु है कि हम जैसे भी हैं गंदे संदे, वो हमको आत्मसात कर लेता है। तो ये उसकी विधि का विधान है। ये इसीलिए उसको कहते हैं कृपा निधान। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि। अब ये जो श्लोक है, पहले वाले श्लोक में और इसमें क्या अंतर है कि पहले वाला श्लोक पदार्थ से रिलेटेड था
राम सुखदास जी कहते हैं कि जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पदार्थ, और ये जो हो गया यत करोषि यदश्नासि यज् जुहोसि ददासि यत्, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, ये क्रिया से संबंधित है। तो संसार के अंदर पदार्थ और क्रिया, दो बातें, और इसमें से एक से भी आसक्ति हो जाए तो हम अपने इसी संसार में उलझ कर रह जाते हैं। जगत और संसार में भेद है ना, जगत तो शाश्वत है, और जो संसार है जो हमने क्रिएट किया वो संसार है। तो जो संसार है उसके अंदर दो बातें, एक पदार्थ वस्तुएं और एक क्रिया जो हम करते हैं। तो पदार्थों को भगवान को अर्पण करो और क्रिया को भी भगवान को अर्पण कर दो। उसको पाने का तरीका बता रहे हैं ये श्लोक भक्ति के माध्यम से। यत करोषि, जो भी तुम करते हो। अब ये ऐसा ऐसा शब्द है जो शाश्वत है, जो अनंत को समाये है, कि जो भी तुम करते हो, वॉट एवर, सुबह से रात तक या रात को सोते वक्त भी जो भी कर रहे हो वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। यदश्नासी, यदश्नासी क्या हुआ, जो शरीर के लिए जो कर रहे हो। शरीर के लिए क्या करता है व्यक्ति, कपड़े पहनाता है, उसको खाना खिलाता है, सोता है, उठता है, जगता है, सारे काम तो शरीर के लिए ही होते हैं। तो जो भी शरीर के लिए कर रहे हो वो भी भगवान को अर्पण कर दो। यज्जुहोसी, जो कार्य यज्ञ के लिए किया जाता है, यज्जुहोसी, जो कार्य यज्ञ के लिए करते हो वह भी, जैसे हवन आदि करते हो तो वह भगवान को अर्पण कर दो। अग्नि लाना, हवन सामग्री एकत्र करना, विधियां बनाना, मंत्रोच्चारण करना, आहुति देना, सब जितने भी कार्य हैं ये सब भगवान को अर्पण कर दो। ददातियत, तदासियत, जो देने वाले दान वाले कार्य करते हो, किसी को तुम कुछ भी देते हो, वह जो भी कार्य है वह भगवान को अर्पण कर दो। तो एक बार कह दिया कि यत करो से, जो भी तुम करते हो, उसके बाद उसका विभाजन करके भी दिखा दिया कि जो तुम करते हो उसके अंदर, जो तुम शरीर के लिए कर रहे हो, अपने यज्ञ के लिए, भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हो। जो कोई दान का कार्य है, तप का कार्य है, यत तपस्यसी, यज्ञ दान तप, तीन बातें होती ना, वो तीनों आ गई इसके अंदर, कि वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। यत तपस्यसी, जितना तुम तप करते हो, तप क्या है, इंद्रियों को साधना, उनको नियंत्रित करना, कि जो कुछ मिल रहा है उसका हम दोहन ना करें और हम दान करें, उसको परमार्थ के लिए उसका हम इस्तेमाल करें, ये तप। अपने इंद्रियों को साधना और भगवान का नाम लेना, अन्य कार्य करने की जगह जो करणीय कर्म है उसको करना, यह तप हुआ। तो जितना तुमने यज्ञ किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने तप किया, अब हम क्या चाहते हैं कि इसका फल हमको मिल जाए। हमने दान किया तो हमको ये मिल जाए, नाम मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए, इसके बदले में हमको कुछ मिल जाए। पूजा करने जाते हैं हम भगवान की तो हमको कुछ मिल जाए इसके बदले में। हम अर्पण करते कहाँ है उसको, हम तो बदले में रिवॉर्ड चाहते हैं, हम तो बार्टर सिस्टम लेके बैठे। हमने इतने मंत्र पढ़े, हमको ये मिल जाए, यही करते ना, कि हमने इतने यज्ञ किए तो पहले तो हम पेपर में नाम निकलवाएंगे, सतचंडी यज्ञ किया हमने, और उसके बाद हम उसका फल भी चाहेंगे। तो भगवान नहीं मिलते तुमको, रिटर्न मिल जाता है हमको, लेकिन हमको भगवान नहीं मिलते। तो भगवान चाहते तो, यदि वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितना यज्ञ दान तप वो उसको अर्पण, क्योंकि है भी तो उसी का। हम तो बेवकूफी में उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके बैठे हैं, अज्ञानता में, जानते ही नहीं कि वो क्या है, और हम समझ रहे हैं कि ये मैं है, मेरा है। तो ये सब उसका है, उसको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ऐसे कुंती पुत्र अर्जुन जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, जिसकी योग साधना सधी हुई है, हे कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो भी तुम करते हो उसे मुझे अर्पण करो, उसके अतिरिक्त तुम और कोई कार्य नहीं करो। ये सब तो पदार्थ मुझे अर्पण कर दिया, क्रिया मुझे अर्पण कर दी, अब तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम्हें सांसारिक सुख नहीं मिलेंगे ऐसा करने से।
मिल भी सकते हैं, यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन यदि तुमने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, तो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है और मैं तुम्हें वहीं से उठा लूँगा। यहाँ मूल प्रश्न यह होता है कि इसमें निषिद्ध कर्म है जो उनका समर्पण हो सकता है कि नहीं? कि जब भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो सब मुझे अर्पण करो, तो एक चोर जो चोरी कर रहा है तो अपनी चोरी भगवान को अर्पण कर दे। एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कह दे कि लो भगवान आपको अर्पण। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस संबंध में जितने भी आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, ये कहते हैं कि निषिद्ध कर्म भगवान को अर्पण नहीं हो सकते। तो यहाँ मूल प्रश्न यह है कि इसमें निषिद्ध कर्म जो है उसका समर्पण हो सकता है कि नहीं। तो धर्मात्मा लोग कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, चोरी है, जुआ है, शराब है, ब्रह्म हत्या आदि पाप है, ये सर्वथा निषिद्ध है। भक्त अभक्त सभी के लिए निषिद्ध है। निषिद्ध कर्म छोड़कर विहित कर्म करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो जो सर्वत्र वर्जित है, जैसे शराब पीना बुद्धि का भ्रंशक है, मादक है, जुआ खेलना लोभजनक है, लोभ पैदा करके वह चोरी बेईमानी लगता है। लोभजनक होने से और पुरुषार्थ भ्रष्ट करने से आदमी काम करके फालतू पैसा नहीं लेना चाहेगा। जुआ पौरुष को नष्ट करता है और लोभ को पैदा करता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि कोई भी तरह का जो निषिद्ध कर्म है उसको हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। हमें केवल वही कर्म अर्पण किए जाने चाहिए जो शास्त्र के अनुसार करणीय कर्म है। तो यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, अपने शरीर के लिए भी क्रियाएं करना वो भी उचित है, क्योंकि उसके बिना शरीर धर्म का पालन नहीं हो सकता। तो शरीर के लिए जो कर रहे हो वो भी भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन शुद्ध अवस्था में, कि आपने शरीर के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम अनुचित कहते हैं। कि जैसे यदि शराब पी गई तो कहा कि ये शरीर के लिए किया है, ऐसा नहीं है। तो निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके जो करणीय कर्म है उनको भगवान को अर्पण करें और इस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह करें, सात्विक बनाएं। और ये जीवन शैली ही भगवान तक लेकर के जाने के लिए काफी है। बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता नहीं। यदि हमारा जन्म उस तरह नहीं हुआ तो हम उसके लिए प्रयास करें और पूरा जीवन निकाल दें। जैसे शंकराचार्य ने कहा ना, जब उन्होंने देखा एक वृद्ध को संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम्हारा पार नहीं लग पाएगा। तो क्या करो तुम? भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति त्रिकुण्ड करने। भज गोविंदम भज गोविंदम। जय श्री कृष्ण।